जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। हमारा शरीर काम करता है, हमारे शरीर के अंग काम करते हैं। तो उसमें जब शरीर को और उसके अंगों को उनकी खुराक मिलती है तो एक विशेष तरीके की खुशी मिलती है, एक विशेष तरीके की तुष्टि मिलती है। जैसे हमको सूंघने के लिए कुछ मिलता है, तो जो कि हम जिसका एक खुशनुमा एहसास होता है, तो एक 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 तुष्टि मिलती है, एक तोष मिलता है हमको। ठीक उसी तरह से माँ होना एक हमारे शरीर को तोष प्रदान करता है। एक स्त्री है, उसका माँ होना एक नैसर्गिक उसके अंदर छिपी हुई आकांक्षा है, उसके अंदर छिपी हुई एक प्यास है। माँ होना, माँ बनती है। माँ बनने के बाद जिस तरीके से आप एक फूल को सूंघते हैं और फूल को सूंघने में आपको एक खुशनुमा एहसास होता है, उसी तरह से माँ जब अपने बच्चे को स्पर्श करती है तो उसे एक खुशनुमा एहसास होता है। उस एहसास के आधार पे उसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक उसको दूध पिलाने का, उसको गोद में लेने का, उसको दुलार करने का, उसका शरीर साफ सुथरा रखने का, उसको सुरक्षित रखने का एक सहज नैसर्गिक भाव पैदा होता है। बड़ा सुंदर है। जैसे एक वृक्ष पे फल लगते हैं, जैसे एक पौधे पे फूल लगते हैं, जैसे आसमान में बादल आते हैं, जैसे पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, ऐसे ही माँ को बच्चा पैदा होता है। वह भी एक फूल की तरह सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से खिलता है माँ के शरीर से। वहाँ तक समस्या नहीं है। समस्या तब प्रवेश करती है जब वह जो नैसर्गिक क्रिया है वह धारणा के रूप में प्रवेश करती है। धारणा के रूप में यह जो फूल खिला हुआ है, यह जो बच्चा है, यह मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा बनाने के लिए सबसे पहले उसको धारणा में ले जाना पड़ेगा। पहले तो वो सहज बोध है, उसको अपने से अलग होने का कोई बोध नहीं है कि वो उसके शरीर से आया भी है। जैसे पौधे के शरीर से फूल आता है, वैसे ही माँ के शरीर से बच्चा आया है। तो फूल का पौधा फूल को लेकर के कोई धारणा नहीं बनाता, कोई ख्याल नहीं बनाता, वो उसके लिए एक वास्तविकता होती है। तो बच्चा माँ के लिए एक वास्तविकता है, एक जीवंत तथ्य है जिससे उसके शरीर का सीधा सरोकार है, सीधा जुड़ाव है। वहाँ तक बिल्कुल सहज नैसर्गिक जीवन कार्य कर रहा है, जो प्रकृति का जीवन है। लेकिन जैसे ही वह चीज, वह जिसे फूल हम कह रहे हैं, वह या जिसे हम बच्चा कह रहे हैं, उस धारणा में प्रवेश करता है, तैसे ही मैं का जन्म हो जाता है। क्योंकि बच्चा जो है वो धारणा में नहीं जा सकता, बच्चा एक वास्तविकता है। लेकिन पुत्र होना वह धारणा में बनता है, वो धारणा में जाता है। यह पुत्र है और मेरा पुत्र है, यह चीज केवल धारणा में एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में वहाँ कोई अलगाव नहीं है, कोई वास्तविकता में कोई अलग होने का बोध नहीं है। वो एक सहज धारा बह रही है। लेकिन उसको पुत्र कहने के लिए, मेरा पुत्र कहने के लिए उसे धारणा में ले जाना पड़ेगा। वहीं से सारी विसंगतियां शुरू होती हैं। यह मेरा पुत्र है, इसको मैंने जन्म दिया है, इस पर मेरा अधिकार है, जितनी भी मेरी सामर्थ्य है, जितनी भी मेरे पास संसाधन है, जितनी भी मेरे पास क्षमता है, वो सबको इसी के ऊपर लुटाया जाना चाहिए। मैं अगर
मेरी क्षमता है सिर्फ उसको दूध पिलाने की, तो सारा दूध जो है उसी को जाना चाहिए। मेरी क्षमता है कि उसको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, जितने अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं वो उसी को पहनाए जाने चाहिए। हम करते हैं पर वो बस एक बैलेंसिंग के लिए कि हाँ अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो जा करके हम भिखारी के बच्चे को भी दे आते हैं, पर वास्तव में हम सब कुछ अपने बच्चे के लिए ही करना चाहते हैं। भिखारी के बच्चे को दान करके हम सोचते हैं कि जो हमको एक सवाब मिलेगा वो उससे हमारा बच्चा जो है प्रफुल्लित होगा, फूलेगा, फलेगा। अब यह सब कुछ एक्चुअल में नहीं हो रहा है, यह सब कुछ धारणाओं में हो रहा है। वह जो चीज एक वास्तविकता के रूप में फल फूल रही थी, खिल रही थी, बच्चा और माँ, फूल और फूल का पौधा, वह एक वास्तविकता में थी। अब वह पूरा जीवन जो है ममत्व जिसे हम कहते हैं, जिसे हम माँ बेटी का संबंध कहते हैं, वो साइकोलॉजिकल मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मैं नाम की चीज। मैं नाम की चीज यानी ख्याल, धारणा। आप बच्चे को ख्याल में कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। लेकिन ख्याल जो है बच्चे का, उसको आप उसके लिए आप अपने को कह सकते हैं हाँ मैं हूँ, मेरा बच्चा है वगैरह। इसके बाद बात आती है उससे अपेक्षा कि मेरे बच्चे को तो दुनिया का श्रेष्ठतम पद हासिल होना चाहिए। वस्तुतः यह बात क्या है, बच्चे को दुनिया का श्रेष्ठतम पद हासिल होना चाहिए नहीं है, उसके पीछे मेरा बच्चा छिपा हुआ है। वह मैं का ही एक प्रसार है, मैं का ही एक विस्तार है जिसे मेरा बच्चा कहा जा रहा है। मेरे बच्चे को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारा यश, सारी धन संपत्ति मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। उसके लिए सब हम उपाय जुटाते हैं, जिसकी जितनी हाथ पैर चलता है, जितनी सामर्थ्य होती है, वह उतना अपने बच्चे के लिए जुटाता है। और वह जो सहज संबंध था वह तो खो गया। अब तो सारा संबंध ख्यालों में चल रहा है, सारा संबंध मैं नाम की चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है। वह जो नैसर्गिक चीज थी वह तो खो गई। अब मैं का कॉन्सेप्ट और मैं के कॉन्सेप्ट के लिए मैं हूं, मेरा बच्चा है, मैं का कॉन्सेप्ट है, मेरे बच्चे का कॉन्सेप्ट है, उसके इर्द गिर्द पूरा जीवन बुना जा रहा है। फिर उससे हमको अपेक्षा होती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम्हारा फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में तुम मेरा सहारा बनो, तुम मेरी सेवा करो, वो सब कुछ। और अगर वो उसके प्रतिकूल जाता है तब उसको कोसने से भी नहीं कतराते, उसको बद्दुआ देने से भी नहीं कतराते। और वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता ये होती है कि पूरा पालन पोषण, पूरा जो हमने उसकी परवरिश की है, वह वस्तुतः जो सच्ची परवरिश होनी चाहिए, जो जीवंत परवरिश होनी चाहिए, उससे बहुत पहले ही छूट गई है। वो ख्यालों में एक ममत्व, मेरे का प्रसार के रूप में हम बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। तो जहाँ पे जैसे हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मैं के प्रसार के लिए उसका पालन पोषण किया है, उसको एक माध्यम बनाया है, उसको एक उपयोग की वस्तु बनाया है अपने लिए, अपना नाम हो कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री हो गया, मेरा बेटा दुनिया का बिलियनियर हो गया, मिलेनियर हो गया, मेरे बेटे को नोबेल पुरस्कार मिला। तो वह जो मेरापन जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमने उस जीवंत चीज को वस्तु के रूप में उपयोग किया। इसी वजह से कभी भी जो संबंध होना चाहिए, जो नैसर्गिक संबंध होना चाहिए, वह कभी नहीं हो पाता है। और कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली जिसे हम संतान कहते हैं, वह चोटिल होता है, उसका वस्तु के रूप में उपयोग किया गया है। अचेतन रूप से वह अपने को समझता है वस्तु के रूप में उपयोग किया गया है, इसलिए उसके अंदर कोई सहज कृतज्ञता नहीं होती है, सहज जीवंतता नहीं होती है संबंध के प्रति जिससे उसका जन्म हुआ है। उसके अंदर एक औपचारिक भाव रहता है कि हाँ इन्होंने जन्म दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। फिर वो एक सोशल, सामाजिक एक डू एंड डोंट्स का मामला रह जाता है।
तो सही अर्थों में अगर हम समझें इस ममत्व के भाव को, माँ बनने के भाव को, तो इसका सही मायने में इस तरह से अर्थ होगा। हम सही मायनों में माँ या पिता तब बन पाएंगे जबकि हम अपनी जो हमारी महत्वाकांक्षा है उस बच्चे पे नहीं आरोपित करें। कोई भी फूल का पौधा अपने फूल से यह बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं करता है कि ऐसा कुछ हो, कि वो उसके लिए कुछ करे या न करे। आप कहेंगे कि फूल से आदमी ज़्यादा विकसित है तो उसको तो ऐसा करना सहज बनता है, लेकिन क्या सच में विकसित है फूल से? या फूल की जो चेतना है, फूल का जो जीवन है संबंधों में और जीवन में, उससे भी हमारा नीचे पतन हुआ है। पतन से मेरा आशय ये है कि फूल का पौधा और फूल से संबंध तो जीवंत है, उसमें एक जीवन की धारा बह रही है, एक रस बह रहा है फूल में और फूल के पौधे की जड़ तक। लेकिन जो ये सोच विचार ख्याल, जो हमारे अंदर धारणाओं का खेल चलता है, महत्वाकांक्षाओं का खेल चलता है, मैं नाम के बोध के प्रसार और विस्तार का खेल चलता है, इसके नाम पे क्या जीवन है? क्या जीवंतता चलती है? और जीवंतता नहीं चलती है तो ये तो फूल की जीवन से भी पतन हुआ। जीवन है, जीवन किन्हीं अर्थों में पौधों से, पशुओं से श्रेष्ठ है, लेकिन वो विचार के माध्यम से श्रेष्ठ नहीं है। विचार के माध्यम से वो भौतिक जगत में श्रेष्ठ है कि आप मुझे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या इस रिकॉर्डिंग को हम बाद में देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। इस रूप में विचार का प्रयोग है। विचार ने इस कैमरे का आविष्कार किया है, लेकिन विचार जीवन के क्षेत्र में, संबंध के क्षेत्र में बिल्कुल कोई भूमिका नहीं अदा कर सकता। तो क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य के रूप में हम बच्चे को, जब हम जन्म दे रहे हैं माँ के रूप में, बच्चे को जन्म दें, उसको पूरा का पूरा उसका पालन पोषण करें, उसका ख्याल रखें, उसकी सुरक्षा का, उसके पोषण का ख्याल रखें, लेकिन उसके माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं को न आगे बढ़ाएं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का कुछ भी यत्न न करें। वह फूल के रूप में जो भी रूप ले सकता है। एक गुलाब का फूल है, गुलाब के पौधे में गुलाब का ही फूल लगेगा, लेकिन मनुष्य के रूप में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी अनंत संभावना है। उसकी संभावनाओं का कोई अंत नहीं है कि वह क्या हो सकता है। वह एक बहुत ही प्रथम श्रेणी का कवि हो सकता है, प्रथम श्रेणी का वैज्ञानिक हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक जिसको सरकारें खरीद न सकें। वह प्रथम श्रेणी का चित्रकार हो सकता है, वह बुद्ध पुरुष हो सकता है, वह पूरी मनुष्य चेतना की जो दुख है, जो दुख की प्रक्रिया का है, उसका सम्यक अतिक्रमण कर सकता है। उसकी संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं माता पिता के रूप में, हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको अपने सपनों का माध्यम बनाने लगते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हम बच्चे का पालन पोषण करें माँ के रूप में, उसको पूरा ख्याल रखें, जैसे कि प्रकृति में कोई भी माँ ख्याल रखती है, चाहे वो पौधा हो, माँ के रूप में वो फूल का ख्याल रखता है, उसको जीवन का रस पहुंचाता है। एक हिरन है, वो अपने बच्चे का ख्याल रखता है। एक चिड़िया है, बुलबुल है, वह अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखती है, उसको दाना चुगाती है, उसको उड़ना सिखाती है। पर दाना चुगाने के बाद, उड़ना सिखाने के बाद उसका रोल पूरा हो जाता है, उसके माध्यम से उसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है जिसको वो पूरा करने चले। तो क्या ऐसा संभव है कि हम पूरा उसका ख्याल रखें, पालन पोषण करें और साथ ही साथ इस तरह से वहां पर उपस्थित रहें कि उसकी अपनी जो निज संभावना है बच्चे की, क्योंकि वह बच्चा मेरा नहीं है, वह बच्चा पूरे अस्तित्व का बच्चा है,
वह पूरी प्रकृति की संतान है। वह मेरा कह करके हम उसको संकुचित कर देते हैं, उसको अपनी महत्वाकांक्षाओं के दायरे में घेर करके उसकी जो संभावनाएं हैं उसको नष्ट कर देते हैं। तो जो मेरे सामने जो मेरी संतान है, क्या हम उसके साथ ऐसा कर सकते हैं कि उसको पूरा पोषण दें, उसका ख्याल रखें, उसकी सुरक्षा का उपाय करें और साथ ही साथ उसकी जो संभावनाएं हैं उसके सम्यक प्रस्फुटन में उसका सहयोग दें। ऐसे सहयोग दें कि इस अस्तित्व में बिल्कुल एक अभिनव फूल खिलने वाला है। यह बहुत बड़ी चुनौती है माता पिता के रूप में। यह लगभग असंभव चुनौती है, क्योंकि इस चुनौती को लेने का मतलब है कि स्वयं अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी व्यर्थता को देखना, अपनी जो बेहोशी की धारा है, मय की धारा है, उसको समझना। बिना उसको समझे, बिना उस पर सम्यक रूप से काम किए कोई ठीक माता पिता नहीं हो सकता। फिर मशीनें हैं, हम लोग मशीनें हैं, मशीन की तरह बच्चा पैदा करते हैं, फिर उन बच्चों को मशीन की तरह देश, समाज, धर्म और तरह तरह की संस्थाओं के अनुकूल बनाने का यत्न करते हैं। जो बच्चा जितना ज़्यादा अपने धर्म को लेकर के कट्टर हो जाता है, उसके पीछे उसका समर्थन करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। उसको भी बल मिलता है और लोगों को भी बल मिलता है कि उनकी मान्यताएं पुष्ट हो रही हैं। जो बच्चा अपनी वाद पे, अपनी राष्ट्र पे कुर्बान हो जाता है, वो बहुत ही सपूत माना जाता है। यानी हमने क्या किया, एक बच्चे में जो अनंत संभावनाएं थी उसको अपनी जो मान्यताएं हैं मनुष्य के रूप में, हमने जो राजनीतिक सीमाएं खड़ी की हैं, राष्ट्र खड़ा किया हुआ है, पारंपरिक संगठित धर्म खड़े किए हुए हैं, उनके अनुकूल उसको गढ़ करके, उनके अनुकूल उसको ढाल करके, उनके अनुकूल उसको घेर करके और उसकी सारी संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं। और हम समझते हैं कि हमने बहुत शुभ काम किया है और उसको एक हमने जीवन दिया है, और बाद में जितनी भी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, बच्चा नहीं आपकी बात मानता है, बच्चे के अंदर कोई जीवन प्रकट नहीं होता है, बच्चा आपकी परवाह नहीं करता है, बच्चा किसी की भी परवाह नहीं करता है, तो आप कहते हैं कि वह नालायक हो गया। सारी जो भूल हुई है, जो चूक होती है, वह पूरी मनुष्य जाति के माता पिता के रूप में, परवरिश जो हम करते हैं उसके रूप में होती है।